कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा ताकत जनता के हाथ में होती थी। नया निजाम आया है, नया कायदा लेकर आया है, और यह जो नया निजाम है उसको नया कायदा ये मालूम हो गया है कि समाज को आपस में लड़ा दो कि मैं गंगा किनारे पैदा हुआ हूं, आप जमुना किनारे रहते हैं। तो जमुना के किनारे रहने वाले और मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मैं आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का, इस इलाके के हमारे प्यारे बच्चों को और मुस्तफाबाद में रहने वाले, उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले आप सभी मेहनतकश आवाम का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, वैसे तो ये चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त में अक्सर चुनावी और सियासी बातें की जाती हैं, लेकिन आज मैं आपसे कोई सियासी बात करने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपसे कोई जज्बाती बात करने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपसे कोई चुनावी बात करने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपके बीच हमारी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया अलायंस का जो संकल्प है, जो संघर्ष है, और इस देश के लिए जो हम सपना देख रहे हैं, वो सपने मैं आपके बीच में रखने के लिए आया हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस बार का चुनाव किसी एक व्यक्ति को सांसद बनाने का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव किसी पार्टी को जिताने और किसी गठबंधन को जिताने का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव हमारे वजूद का चुनाव है, हमारे अस्तित्व का चुनाव है, हमारे संविधान का चुनाव है, हमारे लोकतंत्र का चुनाव है। यह बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं? यह बात मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। यह बात आप सब पिछले कई सालों में महसूस किए हैं। इस बात को मैं बस दोहरा रहा हूं आपके सामने। आपने ये महसूस किया है कि पिछले 10 साल में देश को क्या से क्या कर दिया गया है। एक मशहूर शेर है, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। और अभी अली मेहंदी साहब चिराग की बात कर रहे थे। दिल्ली में एक जगह है चिराग दिल्ली, और एक और कहावत है चिराग तले अंधेरा। और ये चिराग तले अंधेरा कहने का ये मतलब है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली भी दिल्ली में ही है, लेकिन जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, ये रोज महसूस करते हैं कि जब आप यमुना पार कर रहे होते हैं, तब आपको 2 दुनिया नजर आता होगा। एक वो दुनिया जो यमुना के उस तरफ है, जिधर बड़े बड़े कोठियों में रहने वाले लोग हैं, मंत्री जी रहते हैं, प्रधानमंत्री जी रहते हैं, और आपके सांसद मनोज तिवारी जी भी रहते हैं। और एक ये इलाका है जहां आप रहते हैं, जहां हम रहा करते थे। 2009 में मैं बिहार से चल करके दिल्ली आया था यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। कलेक्टर का सपना बन लिए आया था मैं, क्योंकि हमारे घर वालों को लगता था कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके कलेक्टर बनेगा तो हमारी तकदीर बदल जाएगी, हमारी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि किसकी किस्मत में क्या लिखा है, यह सब संयोग का खेल है। 2009 में जब हम इस इलाके में रहते थे, तो हम बखूबी जानते हैं कि इस एरिया में रहने वाले लोगों की समस्याएं क्या हैं। मुझे मालूम है कि रोज बरोज इस एरिया में रहने वाले लोग किन समस्याओं का सामना करते हैं। ये जो बच्चियां ऊपर खड़ी हैं, इनको मालूम है जब ये बस में चढ़ने के लिए जाती हैं, तो इनकी सबसे बड़ी चिंता ये होती है, खुद को बचाएं, अपने बैग को बचाएं कि अपने मोबाइल को बचाएं। चोर उतना ही सातिर है जितनी सरकार सातिर होती है। आप जब खुद को बचाएंगे तो आपका पर्स गायब कर देगा,
और पर्स को बचाएंगे तो आपका मोबाइल गायब कर देगा। होता है कि नहीं होता है? गर्दन हिला दो बस, होता है ना। और आप किसी भी रोड पे चले जाइए, आप पुस्ता रोड पे चले जाइए, आप मौजपुर बाबरपुर का जो सामने वाला रोड है मेट्रो के नीचे, उसमें चले जाइए, आप 100 फीटा रोड पे चले जाइए, आप 60 फीटा रोड पे चले जाइए, आप गोकुलपुरी चले जाइए, नंदनगरी चले जाइए, हर्ष विहार चले जाइए, आप करावल नगर चले जाइए, आप कहीं चले जाइए, कोई ऐसी सड़क नहीं है जहां जाम नहीं लगा हुआ है, जहां ट्रैफिक नहीं लगा हुआ है। स्कूल की छुट्टी होती है 2 बजे और बच्चे घर पहुंचते हैं शाम को 6 बजे। और जब शाम होने लगती है, सूरज ढलने लगता है, ज्यों-ज्यों सूरज ढलता है त्यों-त्यों माँ बाप की चिंता बढ़ने लगती है और वो बार-बार फोन करते हैं। तो बच्चे फोन उठा करके कहते हैं कि बार-बार फोन करके तंग क्यों कर रहे हो? ऐसा ना हो जाम में फंसे हुए हैं और तुम्हारा फोन उठाने के चक्कर में हमारा फोन ही कोई लेकर के भाग जाए। ये रोज की समस्या है, चाहे जाम की समस्या हो, चाहे मोबाइल चोरी की समस्या हो, चाहे इस एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, थोड़ी सी बारिश हो ना जाए, थोड़ी सी बारिश हो ना जाए कि जमुना जी का पानी नहीं बढ़ता है लेकिन हमारी गलियों में पानी जमा हो जाता है। बोलिए जल भराव होता है कि नहीं होता है? और ये आज से नहीं हो रहा है, ये सालों से हो रहा है। पिछले 10 साल और उससे पहले भी हुआ है। तब और अब में फर्क क्या है? तब और अब में फर्क ये है, यहां बैठे हुए हैं पूर्व एमएलए साहब, तब और अब में ये फर्क है कि तब आपका जो सांसद होता था आप उसकी गाड़ी रोक लेते थे और आप उसकी गाड़ी रोक करके कहते थे कि सांसद साहब याद रखिएगा, हम ही आपको वोट दे करके सांसद बनाए हैं। अगर हमारा पुल नहीं बनवाएंगे, अगर हमारी गली नहीं बनवाएंगे, अगर हमारा नाला नहीं बनवाएंगे तो अगली बार हम आपको वोट नहीं देंगे। पिछले 10 सालों में यह फर्क आया है कि सांसद को लगता है कि उसको तो वोट उसके नाम पे मिल ही नहीं रहा है, इसीलिए काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यह जो फर्क आया है कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा ताकत जनता के हाथ में होती थी। नया निजाम आया है, नया कायदा लेकर आया है, और यह जो नया निजाम है उसको नया कायदा यह मालूम हो गया है कि समाज को आपस में लड़ा दो, झगड़े लड़ा दो, इस गली को उस गली से लड़ा दो, इस विधानसभा के लोगों को उस विधानसभा के लोगों से लड़ा दो। सांसद ने क्या काम किया यह सवाल कोई पूछेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो है मोदी जी के नाम पे वोट ले लेंगे।